विदर्भाची सर्वात मोठी असलेली बहिरमबुवाची यात्रा 1 महिना चालते. 20 डिसेंबर पासून सुरू होणाऱ्या या यात्रेमध्ये फक्त हिंदूंनी दुकानं लावावी अशी मागणी हिंदू वाहिनी व भाजपा नेत्यांकडून करण्यात आली होती. यामुळे मागील 2 दिवसांपासून सोशल मीडियावर अफवांचा बाजार पसरला होता. परंतु चांदूर बाजार पंचायत समितीद्वारे मंगळवारी 12 वाजतापासून शांततेत, सुव्यवस्थेत, पारदर्शीरित्या प्लॉटची बोली सुरू झाली आहे. सातपुडा पर्वताच्या कुशीत बसलेल्या बहिरमबुवांचे लाखो भक्त आहेत. नवस करण्यासाठी आणि फेडण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक बहिरमला येतात. सर्वात मोठी जत्रा बहिरम येथे भरते. ही यात्रा 1 महिना चालते. यात्रेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुकान लागतात, त्यांची बोली लावली जाते. 20 डिसेंबर पासून सुरू होणाऱ्या या यात्रेमध्ये फक्त हिंदूंनी दुकाने लावावी अशी मागणी हिंदू वाहिनी व भाजपा नेत्यांकडून करण्यात आली होती. यामुळे मागील 2 दिवसांपासून सोशल मीडियावर अफवांचा बाजार पसरला होता. परंतु मंगळवारी चांदूर बाजार पंचायत समितीच्या वतीने 12 वाजतापासून शांततेत, सुव्यवस्थेत, पारदर्शीरित्या प्लॉटची बोली सुरू झाली. येथे हिंदू, मुस्लिम व अन्य सर्व समाजाचे व्यापारीगण एकजूट होऊन व्यापार करतात. प्लॉटची बोली फक्त हिंदू व्यापाऱ्यांसाठी व्हावी अशी मागणी काही संघटनांनी केली होती. परंतु पंचायत समिती चांदूर बाजार यांच्या माध्यमातून जो प्लॉटची बोली जास्त लावणार त्यालाच प्लॉट विकण्यात आलेला आहे. बहिरम येथे कोणत्याही प्रकारची शांतता, सुव्यवस्था बाधित होऊ नये म्हणून पोलिसांचा चोख बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे. येथील काही व्यापाऱ्यांनी सिटी न्यूजला आपल्या प्रतिक्रिया दिल्यात. समितीच्या माध्यमातून आज बहिरम येथे विदर्भाची सर्वात मोठी जत्रा आहे. या प्लॉटची निलामी सुरू आहे. साहेब, काय तुमचं नाव आणि कशी काही निलामी सुरू आहे? वेगळ्या वेळा चर्चा आला उदाहरण. नमस्कार, मी निखिल नागे, यात्रा व्यवस्थापक. वेगवेगळ्या चर्चांना आता नागरिकांमध्ये असं असते की बा चर्चा प्रत्येकजण प्रत्येक आपापल्या पद्धतीने करत असते, परंतु ही जी हरासाची प्रक्रिया आहे ही पूर्ण पारदर्शकपणे या ठिकाणी राबवण्यात येत आहे. व्हिडिओ शूटिंग आहे. प्रत्यक्षात मोक्याच्या ठिकाणी जाऊन प्लॉट क्रमांकावर जाऊन आपण या ठिकाणी हरासाची प्रक्रिया पार पाडत आहोत. एकूणच या ठिकाणी प्रत्येक व्यवसाय येथे व्यापार करतात, त्यांचा अनुभव असतात आणि किती असा जमा होतात? अंदाजे आता मागच्या वर्षी 24-25 लाख रुपये या यात्रेच्या फंड हरासाच्या माध्यमातून पार्किंग असेल किंवा विद्युत निविदा असेल या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला होता. साहेब, कायदा सुव्यवस्था कुठंतरी बिघडणार अशी थोडी चर्चा होती, काय आहे असं म्हणणार? नाही, असं काही नाही आणि असं होणार नाही याची आम्ही पूर्ण दक्षता घेऊ. पोलीस प्रशासनाची मदत घेऊ आणि सर्व नागरिकांना आणि यात्रेकरूंना आम्ही आणि व्यावसायिकांना सुद्धा यात्रा व्यवस्थापनाच्या वतीने आवाहन करू की बा असं कुठलंही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची पूर्णतः दक्षता घेण्यात. एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की ज्या प्रकारे इथं पाण्यात स्वच्छता, अस्वच्छता आणि कित्येक जे नागरिक गर्दी करतात, येऊन कचरा करतात, परंतु व्यापारी कचरा करतात. आता हे तुम्हाला पण त्यासाठी स्वच्छतेसाठी पर्यावरणाचे सर्व जंगल आहे कारण यासाठी काय आपण जनरली ही या यात्रेमध्ये शनिवार रविवारी फार गर्दी असते आणि प्रत्येक सोमवारी ई रिक्षाच्या माध्यमातून आपण साफसफाई करणार आहोत आणि तशी दैनंदिन साफसफाई आपण यावर्षी करणार आहोत. आपल्यासोबत होते निखिलजी नागे, जे यात्रा व्यवस्थापनचे प्रमुख आहेत. आणि या बहिरमची यात्रा ही सर्वात मोठी विदर्भाची यात्रा आहे आणि ही यात्रा खूप चांगल्या पद्धतीने यावेळेस होणार आणि कोणत्याच प्रकारची इथं असं वाटत आहे की ज्या प्रकारे व्यापारी प्लॉटची बोली लावत आहे, निलामी जो बोली जास्त लावत त्याला प्लॉट तो भेटत आहे, परंतु कायदा सुव्यवस्था बिघडणार नाही यासाठी सुद्धा पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. आणि एकूणच बहिरमची यात्रा येणाऱ्या 20 डिसेंबरपासून सुरू होणार असून या यात्रेचं वाट वर्षभर बघतात नागरिक, वर्षभर बघतात लहान लहान मुलं, महिला. म्हणजे विशेष म्हणजे ही जी इथे जे पाळणे लागतात त्या पाळण्यामध्ये म्हणजे कुठंतरी जीवनात सुखदुःख येतात, परंतु त्या पाळण्यामध्ये एक धोका घेतल्यानंतर सुखदुःख जातात असं सुद्धा म्हटलं जाते. बहिरम में हो चुकी है. बहिरम विदर्भ की सबसे बड़ी जत्रा रहती है. 1 महीने का यह मेला रहता है और यहाँ पारंपरिक रूप से झूले की जो दुकान लगाते हैं, मनोरंजन का जो साधन उपलब्ध कराते हैं, इससे उत्सव झूला के संचालक हमारे साथ में हैं रहीम भाई.
जानेंगे, आज वो भी बोली लगाने के लिए आए। क्या कहेंगे रहीम भाई, किस प्रकार से यहाँ पर ये शुरू है प्रक्रिया? बैरम यात्रा के अंदर में आज दुकानों की नीलामी शुरू की गई है, जिसमें आज कुछ जगह के मंदिर सेट की दुकानें, कल उस तरफ के होटलों की दुकानें भी हुई और परसों ये सेट की बैतुल थोड़ा रोड की दुकानों की नीलामी हुई। क्या लग रहा है, कुछ ऐसा बोल रहे थे कि भाई शांति सुव्यवस्था भंग होने वाली है, प्लॉट की नीलामी नहीं होगी, कुछ अलग अलग चर्चाएं हो रही थी? नहीं, ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर सब साथ में रह के काम करते हैं और ये यात्रा आज से नहीं हो रही है। यात्रा कम से कम मेरे पापा 50 साल से कर रहे और मैं खुद ही यात्रा 26 साल से कर रहा। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे हिंदू मुसलमान ऐसी कोई बात नहीं होती। सभी धर्म के लोग साथ में रह के काम करते, एक दूसरे को सहयोग करके सभी चलते हैं। एक था यहाँ पर, एक बोलते हैं कि एक गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से जो लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, परिवार जैसा चलते हैं साथ में, कहीं ना कहीं कुछ तो भी ऐसा लग रहा है कि अनुचित हो रहा है। क्या कहेंगे? नहीं है, मैं तो बहरम में तो हमको तो इस बार ऐसा कुछ दिखा नहीं। यहाँ पे जो आपने कहा अभी गंगा जमुना तहजीब के अनुसार सब काम करते, वैसे ही यहाँ पे भी इस बार सब लोग काम कर रहे हैं। आपके यहाँ भी कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोग काम करते हैं? तकरीबन मेरे मेले के अंदर में देख कुछ तो कम से कम 300 लोगों को रोजगार मिलता है। उसी के अंदर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। हमने आज तक कभी ऐसी जात पात की बात ही नहीं की। बिजू भाऊ, काय म्हणणार, तुमच्या कायची दुकान लागते तुमची? मटन तुमचं प्रसिद्ध आहे म्हणते मटन बाबाची. प्लॉट घेतला की काय म्हणतात, कसं काय वातावरण, काय आज वातावरण एकदम चांगलं आहे, काही नाही इथं अशी भानगड काहीच नाही. हिंदू मुस्लिम दोन्ही लोक सोबत राहून सुरक्षित असा कोणताच वाद नाही. क्या कहेंगे आप, काय की दुकान है? दुकान बोले तो कुछ भी कितने साल से लगे? 1 साल से घर से एक चोरी चल जाएगी. काय म्हणणार इथं, काय म्हणजे ज्या प्रकारे आज प्लॉटची निलामी आहे आणि ही सर्व वातावरण बघता खूप जास्त लोक मला वाटतं या वर्षी आलेले आहे. चित्र काय वाटत सकाळ? नाही काहीच नाही आहे. थोडी अफवा फैलवण्यात आली आहे की बा हिंदूंना प्लॉट नाही घेऊन द्या, मुसलमानांना प्लॉट नाही घेऊन द्या, असं काहीच नाही आहे. कसं आहे, हे आधीपासून यात्रा सर्वसामान्य याच्यातच चालली आहे आणि तशीच चालणार आहे. काही लोक समाजात असते प्रत्येक याच्यात, काही याच्यात काही हिंदूवादी, काही मुसलमानवादी, तर थोडासा प्रकार करते का ते यात्रा बंद करायचा असा काही विषय करायचा फक्त राजकारणाचा विषय आहे, बाकी काही नाही. सर्व सोबत आहे इथं, सर्व यात्रा व्यवस्थित आहे. सर्व लोक सोबत राहून इथे व्यवसाय करत आहे आणि सर्व यात्रा ही सर्व धर्म समभाव याचा संदेश देत आहे. आणि बहिरम येथे शांततेत प्लॉटची निलामी आज होत आहे. पंचायत समिती चांदूर बाजार अंतर्गत आज 12 वाजताच ही निलामी सुरू झाली असून या प्रत्येक जागी प्लॉटची जी बोली लागत आहे, जो व्यक्ती जो व्यापारी जास्त बोली लावणार त्याला तो प्लॉट पारदर्शीरित्या दिला जात आहे. इथं ग्रामपंचायत आहे कारंजा बहिरमची आणि पंचायत समिती चांदूर बाजारचे अधिकारी वर्ग इथं आले आहे. आणि विशेष म्हणजे कोणत्याही प्रकारची शांतता सुव्यवस्था भंग होणार नाही या प्रकारे यासाठी सुद्धा पोलिसांचा चोख बंदोबस्त लागलेला आहे. परंतु अशी काही स्थिती इथे दिसत नाहीये. ते थोडंसं कसं आहे भाऊ, राजकारण थोडंसं जर कमी असलं तर यात्रा व्यवस्थित चालते. म्हणजे तर राजकारणी लोकांना थोडंसं राजकारण कमी केलं तर यात्रा व्यवस्थित चालते. या वर्षी तर असा एकच आहे की वापस जे पहिले सारखी जी जत्रा होती, फळ वगैरे लागायची ती नाही फळ लागणे कसं आहे, एकदा जे गोष्ट बंद झाली ते परत लागू होतं आणि ते परत सुरू होतं. एकूण कित्येक व्यवसाय असणार साहेब की जे इथं पोट भरतात अंदाजे? एक जवळपास 500 ते 600 लोकांची दुकानं असतात जवळपास प्लॉट जर आपण हे केलं. कब से शुरू होती है जत्रा, कब खत्म होती है? ये यात्रा शुरू होती है 20 दिसंबर से और ख़त्म होती है जनवरी के लास्ट में या फरवरी वैसा 20च असते, आप 10 दिवस कहाँ वाढवून मेले लगाते हैं इसके अलावा? मेरे मेले जैसे अभी गाड़िया महाराज की यात्रा चालू है, 14 तारीख को सप्ताह बैठेगा, 20 तारीख को वहाँ पे दही हंडी की यात्रा है. वो ऐसे गाड़के नगर हो गया, साइंस को मैदान अमरावती हो गया, बैरम सारवल्ली सावंगा विठोबा की यात्रा सैलानी लोग करते हैं. और ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ऐसी जातिवाद की बात होती है, आज तक के कहीं आणि काय होते माहिती आहे काय, खरं आकर्षण इथं पाळणेच आहे. पाळणे नसले का तुम्ही समजून जा इथची अर्धी यात्रा तिथं संपली. कारण कसं आहे, लहान पोरं जे फॅमिली येतात ते सगळे पाळणे याचा जो कार्यक्रम आहे तो इथं लागूच पाहिजे. निश्चितच मरहूम यूसुफ चाचा, इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है अमरावती जिले में और उनके माध्यम से यहाँ पर झूले आए हैं. बहरम की ये जत्रा जो है 1 महीने की सबसे बड़ी विदर्भ की जत्रा है और शांतता सुव्यवस्थित रूप से यहाँ पर यह जत्रा के लिए व्यापारी वर्ग जो है वो बोली लगाने आए हैं. आने वाले 20 दिसंबर से ये जत्रा फिर एक बार शुरू होगी. यात्रेमध्ये निलामी सुरू आहे, तुम्ही आले सकाळपासून, काय इथं चित्र आहे? काही नाही, वातावरण शांत आहे सध्या, व्यवस्थित चालू आहे सर्व काही. पहिलेच्या प्रमाणे निलामी होत आहे? दरवर्षी सारखं शांततेत, सर्व शांततेत चालू आहे, पद्धतशीर चालू आहे.
म्हणजे निलामी जी सुरू आहे सकाळपासून एक वेगळं काहीतरी अफवा पसरत होती की बाबा निलामी नाही होणार म्हणून बहिरममध्ये काय काय म्हणणं आहे तुमचं? दादा प्रतिक्रिया सर्व व्यवस्था चालू आहे सर. चांदूर बाजार यांच्याकडून किती किती वाजता अधिकारी आले, किती लोक आलीत? 11 वाजता. कमसे कम सही समजली सही होईल. मंडळ साहेब, जी निलामी पंचायत समिती चांदूर बाजार अंतर्गत किती वाजतापासून सुरू झाली इथे? आज 12 वाजता चालू झालेली आहे आणि जे शासनाच्या नियमानुसार जे धोरण आखून दिलेले आहे त्यानुसार बोली लावते जे लोक त्यानुसार त्यांना आपण प्लॉट देत आहोत. असा कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार इथं होत नाही आहे. जे मागच्या वर्षी जे लोक ते प्लॉट देणारे ते जवळपास येत आहे आणि त्यांनाच ते प्लॉट भेटत आहे. कोणतीही कायदा सुव्यवस्था असं कायदा सुव्यवस्थाचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. नियमाप्रमाणे काम होत आहे. सध्या तर आम्हाला काही प्रॉब्लेम आला नाही. नियमानुसार काम करत आहोत आम्ही. तिकडे इथं नियमाप्रमाणे जे बहिरममध्ये निलामी सुरू आहे प्लॉटची, काय म्हणणार? यंदा असं ऐकलं होतं आपण की बा बजरंग दलवाली इथं हे करणार आहे, मुस्लिम समाजाला दुकान घेऊ देणार नाही. तर असं काही इथं घडलेलं नाही आहे. मी स्वतःही पदाधिकारी आहे. असं काहीच घडलेलं नाही आहे. इथं पंचायत समितीचे चांदूर बाजार पंचायत समितीचे लोक आलेले आहेत, अधिकारी वर्ग आलेला आहे. त्यांनी बोली सुरू व्हायला 12 वाजतापासून सुरुवात केलेली आहे. अतिशय शांततेपणे सर्व व्यवस्थित होत आहे. असं कोणत्याच प्रकारचं मुस्लिम वर्गांना पण ज्यांच्या जिथं दुकानं होतं त्यांना तिथं बोली लागलेले व्यवस्थित होत आहे. आणि ज्यांचे दुकानं जिथं होते त्यांना बोली लावा आणि बोलीनुसार त्यांना दुकानं म्हणजे कुठंतरी असं नियमानुसार नाही होत आहे किंवा पारदर्शकता आहे की नाही. पारदर्शकता आहे. भरपूर मागच्या वर्षीपेक्षा चांगला प्रतिसाद आहे. आणि प्रकार से बहरम में बोली चलती है, नीलामी चलती है, इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग बोली लगाने के लिए, क्या कहेंगे? शांतिपूर्ण हो रहा है काम, सब बढ़िया. आप कितने साल से दुकान लगाते हैं? हमको तो समझो 50 साल के ऊपर हो गया. काय की दुकान रहती है आपकी? छोटा नहीं की. क्या कहेंगे जो जिस प्रकार से बहरम का जो एक महीने का मेला रहता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ शांतता सुव्यवस्था बाधित हो रही है, ऐसा कुछ चित्र है? वैसा तो अभी तो शांतता है. अब ये साल में अब देखते गवर्नमेंट बदली है, अपना आमदार बदला है, तो क्या ये साल में होता है. अभी तक के तो शांतिपूर्वक हो गया. अब इनको ये पहले नंबर पे ये रहते हैं. क्या कहें, कितने साल से दुकान लगा रहे? बहुत साल हो गए, 20-25 साल. काय की दुकान रहती है आपकी? रेवड़ी फुटाना. यानी बहरम बाबा का जो प्रसाद वही है क्या? मोहम्मद इरफान. कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? 30 साल से. काय की दुकान रहती है आपकी? हमारा होलसेल का धंधा है रेवड़ी का, रेवड़ी प्रसाद. ऐसा लग रहा है ये बात बोली लगाने बहुत लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है अशांतता फैलने वाली अफवाह उड़ रही थी, क्या कहेंगे इस पर? अभी तो सरकार के हिसाब से, सरकार बदली हो हिसाब से अब ये सब मालूम पड़ेंगे कैसे. मैं आने को ना वो नहीं आया तो चलता. हाँ, सरकारी बोली 1683 रुपये. अरे मैं आने को ना भाई. 1685 1, 1602, 1705 वर लागलेला आहे. 1705 1, 1705 2, 1705 3. डन. काय म्हणणार बहिरम यात्रेमध्ये ज्या प्रकारे निलामी सुरू आहे, या निलामीच्यामुळे काय म्हणजे कुठं काही असं काही प्रतिक्रिया तुमच्या? इथं कोणत्याच प्रकारचा अनुचित प्रकार घडून नाही राहिला. शासनाने जे धोरण आखून दिलं किंवा नियोजन केलं त्या नियोजनानुसार सगळे कार्यक्रम होऊन राहिले इथं. आणि भानगडीचा विषय नाही आहे. सगळं काम हे शासनाने ठरवलेल्या नियमानुसार होऊन राहिलं. आणि इतरत्र बोलणारे कोणीच नाही. जे व्यावसायिक आहेत ते स्वतः दुकानं घेऊन राहिले आणि ते स्वतः हराशी बोलून राहिले. मेरे वाले जमा है. अब उसके बाद में 13 नंबर.
विदर्भ की सबसे बड़ी जत्रा बहरम के अंदर हम आए हैं। बहरम के अंदर 1 महीने की जत्रा है। आज नीलामी हो रही प्लॉट की। हमारे साथ में यहाँ राम बाबा बघेल है जो कामाक्षी फाउंडेशन के अध्यक्ष है और विविध समाज संगठन में काम करते हैं। जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बहुत अफवाहों का बाजार गर्म था, क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। इस भैरम बाबा की पवित्र पावन धरा पे जो मेले का आयोजन होता है, यहाँ 1.25 महीना लगभग ये मेला चलता है। और यहाँ अफवाह का बाजार नहीं बोलेंगे उसको, ये हिंदुओं का अधिकार है। जहाँ भी हिंदू संप्रदाय के मंदिर होते हैं वहाँ पहला अधिकार वो लोगों का होना चाहिए दुकान लगाने के। इस चीज़ को अफवाह का बाजार अपन नहीं, मेरा ये बोलना है राम भैया, जैसा आप एक आस्था के सागर में है, आप सनातन हिंदू धर्म के नेतृत्व करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर सभी लोग आते हैं, व्यापार करते हैं और आपकी जो मांग है वो भी ऐसा लगता है कि सही है करके। नहीं, व्यापार करे, मांग सही हो, व्यापार करे। हम किसी के जाति मजहब को छेड़ नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ अगर हिंदू संप्रदाय अगर मंदिर है और यहाँ अगर हिंदुओं की यात्रा है, हिंदू यहाँ ज़्यादा पैमाने में, तो यहाँ सिर्फ हिंदुत्व के ही कार्य होना चाहिए। इसके सिवा किसी दूसरे धर्म या दूसरे मजहब को अथॉरिटी नहीं देना चाहिए। यही हमारी प्रशासन से मांग है। ऐसा लगता है यहाँ जिस प्रकार से 2 नंबर के धंधे चलते हैं, बंद होना चाहिए। 2 नंबर के धंधे यहाँ बंद होना चाहिए। गांजा नहीं, दारू नहीं, अफीम नहीं, ये बाकी सभी धंधे बंद होना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि भैरव की यात्रा पवित्रता इसके है, इससे क्या होना चाहिए? ऐसा इसका पवित्र कायम रहे, पवित्र रखने के वास्ते अब यहाँ देखो बाबा भैरवनाथ का तो यहाँ मंदिर है और पुरातन काल से आज का मंदिर नहीं है। और अगर इसकी पवित्रता अगर हमारे को रखना हो तो यहाँ जो दूसरे समुदाय द्वारा जो गोश्त की दुकानें वगैरह जो लगती है, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए प्रशासन ने। यही प्रशासन से हमारी मांग है। निश्चित रूप से हमारे साथ थे राम बाबा बघेल, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर अवैध धंधे बंद होना चाहिए, किसी प्रकार का अनुचित प्रकार होना नहीं चाहिए। और ये भैरम बाबा की यात्रा भैरव की यात्रा है। सातपुड़ा के पर्वत के अंदर ये यात्रा भरती है और यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं वो मनोरंजन के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं शांति सुव्यवस्था भंग नहीं होना चाहिए, इसी मांग हो रही है। 21,000 दो अभी पैसे जमा करा रहे ना, जमा करो ना तुम। लो बोली बोलो, आगे बढ़ा, रुको मत, जल्दी पैसे दो, बोली बोलो। 3,000 इनको दो। जमा करो ना, अपने पैसे लगा दिया है यार, पीछे होना, पीछे होना भैया। चलो बाकी के मित्रा जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। 23,000 ऐसा हो जाए तो साइड में ऐसा क्या यानी आपका ये बोलना है कि मध्य प्रदेश सीमा मार्ग से गौमांस तस्करी बहुत ज्यादा पैमाने में होती है और गौमांस तस्करी रोकने के लिए आपके क्या रहेंगे प्रयास? हम प्रशासन से ही मांग करेंगे कि अगर यहाँ बहरम के अंदर अगर ऐसी कोई दुकान अगर लगती है तो तत्काल वो एक्शन ले। अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेगा तो कामाक्षी फाउंडेशन द्वारा हम एक्शन लेने को तैयार है और हम एक्शन लेंगे। हमारे धर्म पे हुआ घात हम ऐसा प्रतिघात नहीं होने देंगे। धंधा करना सभी के वास्ते मेला लागू है, ऐसा नहीं। हमने कभी किसी को ये नहीं बोले कि यहाँ धंधा कोई कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ अगर गौ मांस अगर आएगा मेले के अंदर तो हम उस पर एक्शन लेंगे। प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेता है, अधिकारी एक्शन नहीं लेता है तो हम एक्शन लेंगे। हम मेले के अंदर रहते हैं, 1.5 महीना हम खुद मेले के अंदर उपस्थित रहते हैं बहरम के अंदर। अगर हमारे को ऐसी जानकारी मिलेंगी हम प्रशासन को कंप्लेंट करेंगे। प्रशासन अगर उनको रोक नहीं पाए तो हम रोकेंगे। सिर्फ हमारे बोलने का मतलब यह है कि हमारे वजह से जत्रे में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
यहाँ हर जात के रहते, हर मजहब के रहते, हमारे को किसी आप जाति और ये मजहब बारे से में कोई क्या लेना देना बोलेंगे नहीं। राम भैया कि आज जो 12 बजे से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो पारदर्शी हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, हाँ हो रही है ना। चंद्र बाजार पंचायत समिति के माध्यम से हाँ चालू है, चालू है। देखो अधिकारियों का भी बहुत प्यारा सहयोग है, उनका चालू है। ऐसा किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार यहाँ जतरे में है नहीं। बाकी भी यहाँ जाति के और बाकी भी समुदाय के लोग खड़े हैं, लेकिन इतना है कि हमारे धर्म पे किसी ने किसी प्रकार की टिप्पा टिप्पणी जो धर्म पे रहे बाद में आज अपन बहरम यात्रा में बैठे और वो धर्म के विषय में कुछ गलत बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। या बहरम के अंदर अगर मेले लग रहे हैं, बहरम बाबा का मेला है और वो मेले में कवालियाँ बजे, ये भी इसी तरीका भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी हमने प्रशासन को हमने ये भी चीज़ की मांग करे, तो ये चीज़ पे ध्यान दो, हमने प्रशासन को बोले, यही आपसे हमारी विनंती है। हमारे और साथ अगर में- प्रशासन नहीं लेंगे एक्शन तो हम लेंगे ना। बिल्कुल लेंगे। आप राम बघेल हमारे साथ में थे, कामाक्षी फाउंडेशन के अध्यक्ष है। और जिस प्रकार से जो अफवाहों का बाजार गर्म था कि बहरम में नीलामी नहीं होंगी, लेकिन बहरम में नीलामी भी हो चुकी है। पारदर्शी रूप से यहाँ पर सभी लोगों जिन लोगों ने बोली ज़्यादा लगाई है उन लोगों को यहाँ पर प्लॉट मिले हैं और आने वाली 20 तारीख से मेला शुरू है। विदर्भ की सबसे बड़ी जत्रा जो है बहरम में बढ़ती है और आज यहाँ पर मेले के दिन देखने मिला कि 3 प्लाट की जो नीलामियाँ दोबारा हो रही है। चंद्र बाजार पंचायत समिति के माध्यम से नीलामी होती है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से शांतता सुव्यवस्था बाधित हो रही है, यानी इस बहरम का वातावरण दूषित करने का कुछ तो भी ऐसा लगता है षड्यंत्र है करके। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर मांग हो रही थी कि सिर्फ यहाँ पर दुकानें किसी एक समुदाय को दिया जाए, परंतु यहाँ पर जिस प्रकार से 3 प्लॉट को लेकर वातावरण समस्या हो चुका है, यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है, पुलिस मौका बंदोबस्त पे तैनात है और कुल मिला के यहाँ पर स्थिति संवेदनशील होने की आशाएं भी लग रही है। और जिस प्रकार से दिख रहे हैं वातावरण, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बोली लग रही है, बोली लगाने वाले 2 लोग हैं लेकिन तमाशा देखने वाले 100 लोग हैं। यानी कहीं ना कहीं वातावरण दूषित करने का प्रयास हो रहा है और कहीं ना कहीं बहरम की शांतता व्यवस्था बाधितता इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन में ध्यान देना चाहिए। बहरम के अंदर विशेष पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए। यहाँ पर अमरावती जिला ग्रामीण के एसपी विशाल आनंद और एडिशनल एसपी पंकज कुमावत साहब, इनसे मैं और यहाँ की जनता अनुरोध करती है कि कहीं ना कहीं इस बार बहरम के अंदर कोई अनुचित प्रकार ना हो, इसके लिए बंदोबस्त बढ़ा के दिया जाए। यहाँ पर जो बंदोबस्त है वो कम पड़ता है। कोई अनुचित प्रकार हुआ तो कोई घटना जो है यहाँ से होंगी और लेकिन उसके परिणाम जिले के अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ के यानी शांतता सुव्यवस्था रखने के लिए यहाँ पर बंदोबस्त देना अति आवश्यक हो चुका है। मैं कैमरा पर्सन श्लोक के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़, बहरम।